फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीएससी लेडी सुपरवाइज़र एग्जामिनेशन पैटर्न की कि आपका एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न को हम देख लेते हैं। आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही दिन लिया जाएगा या फिर अलग अलग डेट्स होंगे, क्योंकि देखा जाएगा कि कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर अलग अलग डे पर हो सकता है, अलग अलग सिटिंग्स में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक मतलब अगर कम एप्लीकेशन अप्लाई होता है तो वहाँ पे एक दिन में पॉसिबल होगा, तो फिर वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो फर्दर इस चीज़ को बाद में बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन एक ही दिन पे लिया जाएगा या फिर अलग अलग आपको डेट्स दिए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, अलग अलग ग्रुप में अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो प्रॉपर स्कोर्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ताकि सभी के लिए एक जैसा क्राइटेरिया वहाँ पे बन पाए। एंड परीक्षा एक ही स्टेप में ली जाएगी, यही आपका मुख्य परीक्षा होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपके पास में प्रॉपर ये जॉब होगी। एंड यहाँ पे परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रॉपर आपका सीबीटी टेस्ट है, यहाँ पे ऑप्शन एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत अगर आपने उत्तर दिया हुआ है तो आपके लिए 1 अंक वहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में होंगे। मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पेपर्स होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज में तो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में ही पेपर होता है, अदर लैंग्वेज वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ध्यान में रखना है प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन 3 अलग अलग सिटिंग्स में होंगे और प्रॉपर हर एक सिटिंग के लिए प्रॉपर आपका एक एक पेपर होगा। 3 पेपर होंगे, 3 सिटिंग्स होंगी आपकी। और फर्स्ट पेपर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए होगा। हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान की यहाँ पे परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें कि 60-60 यानी 120 क्वेश्चंस होंगे। टाइम ड्यूरेशन भी आपका 120 मिनट्स का होगा। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एंड भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक होगा, क्वालिफाइंग होगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। बेसिकली क्या है कि इन दोनों को मिला करके 30% आपको लाना होगा, जिससे कि आपके आगे के पेपर को जांच किया जाएगा, आगे के पेपर आपके चेक किए जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। एंड आगे देखते हैं। इसके बाद में पेपर 2 बेसिकली चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा। 100 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। और यहाँ पे बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, मतलब इसमें से आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 100 एमसीक्यूज होंगे, 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाएगा। और इसमें भी बेसिकली क्या है कि 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। यहाँ पे भी आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद में पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 3 बेसिकली आपका होगा तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा। बेसिकली यहाँ पे भी टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का होगा। और जिसमें से कि बेसिकली आपके तकनीकी या विशिष्ट विषय से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और भी अदर सब्जेक्ट है। अगर होम साइंस है, इसके कैंडिडेट है तो प्रॉपर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद में सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के भी 20 प्रश्न होंगे आपके और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 10 प्रश्न होंगे। और बेसिकली यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा। ये यहाँ पे मस्ट है कि एटलीस्ट आप 30% मार्क्स लेकर के आएँ। और इसके बाद में यहाँ पे आगे चीज़ें दी हुई है कि जो कैंडिडेट्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में मिनिमम 30 मार्क्स नहीं लाते हैं उनको वहीं पे फिर आगे के लिए उनको अयोग्य या असफल या फेल उनको
घोषित कर दिया जाएगा। फिर आगे पेपर 3 के लिए मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब पेपर 1 में भी 30% मिनिमम चाहिए, पेपर 2 में भी 30% मिनिमम चाहिए। पेपर 2 में भी अगर आप 30% लाते हैं मिनिमम, तो ही फिर आपका थर्ड वाला पेपर आपका चेक किया जाएगा। उसमें भी आपका जो पेपर है, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चंस है, अगर उसमें 30% आप नहीं लाते हैं तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे प्रॉपर आप सिलेबस भी दिया हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका जो पाठ्यक्रम होगा दिया हुआ है यहाँ पे। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके 30 प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित आपके 30 प्रश्न होंगे, यानी कि पैसेज रहेगा और आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश भाषा ज्ञान पे भी क्वेश्चन होंगे आपके। अंग्रेजी अनुच्छेद पर क्वेश्चन आपके, मतलब इंग्लिश का पैसेज होगा, 2 या 3 पैसेजेस दे देंगे और उस पर रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन होंगे। एंड आपका अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आपका 30 प्रश्न होंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर से आपके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। एंड पेपर 2 के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करते हैं उसके बेसिस पे चीज़ें आगे डिटेल में दिया हुआ है। एंड पेपर 3 के लिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन की बात करी गई है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी सिलेबस है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सामान्य अध्ययन जो कि 10 नंबर का आपका लिया जाएगा। तो बेसिकली वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन, मतलब करंट अफेयर हम कह सकते हैं, समसामयिक विषय, पुस्तक, लिपि, भाषाएं, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, मतलब जो चीज़ें रहती हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान में रखना है कि झारखंड का एग्जामिनेशन है, तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड राज्य के बारे में आप चीज़ें जितना कलेक्ट कर सकें उतना अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर झारखंड से बेस्ड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहाँ पे हो सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में अब आपको क्या पढ़ना है, तो बेसिकली राज्य का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, सभ्यता, संस्कृति, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, यहाँ पे उपलब्धियाँ क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो बेसिकली नॉर्मल आपके साइंस, बेसिकली एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट को, उसने भले ही साइंस को बहुत डीपली नहीं पढ़ा हो बट 10th तक एटलीस्ट सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि 10th तक का साइंस आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। सामान्य गणित की बात करें तो बेसिकली इसमें मैट्रिक या 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। एंड साइकोलॉजी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। एंड अभी तक डेट नहीं जारी की गई है, लेकिन होपफुली एग्ज़ामिनेशन आपका ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आपका फरवरी और मार्च तक आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।